उत्तर प्रदेश की सियासत में नया भूचाल आ गया है, जहां आपको बताते चले कि बुधवार को बसपा के 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो वहीं पर पलटवार करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने 7 विधायकों को निलंबित कर दिया और आने वाले एमएलसी के चुनाव में साफ कह दिया कि सपा को हराने के लिए चाहे हमें क्यों ना भाजपा का समर्थन देना पड़े या किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन देना पड़े, हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे सपा को हराने के लिए। क्योंकि आपको बता दें कि महागठबंधन में बुआ भतीजे की जिस तरह से जोड़ी देखने को मिली थी, वहीं इस जोड़ी में बड़ा दरार आ चुका है और आने वाले 22 के चुनाव में इसका नतीजा भी सामने आएगा। वहीं मायावती ने कॉन्फ्रेंस कर इसमें बड़ा खुलासा किया और 7 विधायकों को निलंबित कर बड़ा बयान दिया, जहां पर सियासत भी तेज हो गई है। वहीं मायावती ने बताया कि इसका बदला जस का तस लिया जाएगा। पहले देखिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने किस तरह से 7 विधायकों को निलंबित किया और आने वाले एमएलसी चुनाव के बारे में बड़ा बयान। सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। अर्थात सपा के दूसरे उम्मीदवार को अब हमारी पार्टी जरूर एमएलसी का चुनाव हराएगी। जबकि इस मामले में यूपी के लोगों को ये मालूम है, शायद इसे नहीं मालूम है तो इसको भी मैं आज बता देना चाहती हूँ। सपा के मुखिया को, अखिलेश को ये मैं बता देना चाहती हूँ, जबकि इस मामले में यूपी के लोगों को ये मालूम है और सपा के मुखिया को भी ये मालूम होना चाहिए कि सन 2003 में इन्होंने बीएसपी के, जब मैंने खुद गवर्नमेंट छोड़ दी थी तो उसके बाद सन 2003 में इन्होंने बीएसपी के यानी कि सपा ने बीएसपी के 38 एमएलए तोड़कर अपनी सरकार बना ली थी। उसके बाद फिर क्या हुआ सन 2003 के बाद, उसके बाद सन 2007 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में इनको फिर प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया और फिर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब इनके पिताजी ने ये गलत कार्य किया था, इनके पिताश्री ने ये गलत कार्य किया था और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर तो ये भी ये गलत कार्य कर रहे हैं और अब इनका भी अपने पिताश्री की तरह ही बुरा हाल होने वाला है अगले ये जो इस बार विधानसभा का आम चुनाव होगा। तथा बीएसपी फिर से अब पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आसीन हो जाएगी।